नारायणपुर गांव की एक छोटी सी चाय की दुकान पर रोज रात को बातों की महफिल लगती है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु वहाँ एक दादाजी होते हैं। सब लोग प्यार से दादाजी कहते हैं। आज भी हर दिन की तरह चाय की महफिल सज रही है। रात के ठीक 8 बज रहे हैं। दादाजी अपनी मन की कहानी सुनाने बैठे हैं और तैयार हैं। उनके पास पलाश और श्यामल दोनों भाई बैठे हैं। आज तो बहुत जोर की बारिश हो रही है, क्या कहते हो दादाजी? बिल्कुल, मैं वही देख रहा हूँ। इतने सारे कपड़े सुखाने के लिए रखे थे, सब भीग गए और एक साथ हो गए। तुम लोग जानते हो मैं अकेला आदमी हूँ, सारे काम अकेले ही करना पड़ता है। तो दादाजी आज कौन सी कहानी सुनाओगे? आसमान में तो काफी बादल हैं, कोई भूतिया कहानी होगी? हाँ, अगर तुम लोग सुनना चाहो तो मैं जरूर सुनाऊंगा, लेकिन ये कहानी सच है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। ऐसा है क्या? तो फिर शुरू करो दादाजी। हाथ में गर्मा गर्म चाय, बारिश की फुहार और रात की कहानी, वाह मजा आ जाएगा। सुनो। एक गहरी सांस लेते हुए दादाजी अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। पूरा दिन बीत गया, कोई भी बाल कटवाने नहीं आया। ये लो, ये एक परेशानी, बार बार फंस जाता हूँ। दिन रात जब मन हो बारिश शुरू हो जाती है। बारिश के मौसम में मेरे ग्राहक बहुत कम हो जाते हैं। नहीं लगता है आज और कोई ग्राहक आएगा। शाम ढलने लगी थी और संध्या छाने लगी थी। इसी दौरान एक एक करके 4 लोग जग्गू की दुकान पर बाल कटवाने आए। यह देखकर जग्गू बहुत आश्चर्यचकित हुआ। सुन रहे हो भाई, बाल कटवाने आया हूँ। पहले आया हूँ इसलिए मेरा पहले काम होगा। हाँ, और मैं उसके बाद। थोड़ी जल्दी है साहब, समझे? तो फिर उसके बाद मैं कटवाऊंगा। मैं भी यहीं रहूंगा, जल्दी करो। हाँ, फटाफट चलाओ। अरे हाँ, सबके बाल काट दूंगा। एक एक करके कुर्सी पर बैठो। इतनी देर से क्यों आए हो? शाम ढलने लगी है। अरे क्या बताऊं भाई, पूरा दिन बारिश की यही हाल रही। अगर कभी आती है कभी बंद हो जाती है, समझे? शाम के बाद लगभग रात होने वाली थी। तब बीनू और मती के साथ दादाजी जग्गू की दुकान के सामने आए। बाकी तीनों के बाल कटने के बाद भी एक व्यक्ति अभी कुर्सी पर बैठा था। क्या बात है जग्गू, शाम हो गई है और तेरा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? क्या यहाँ पर ही रात गुजारेगा? कह रहा हूँ शाम के बाद जो रास्ता ठीक नहीं है, क्या तू भूल गया? कुछ नहीं भूला, पूरा दिन बैठा रहा, लेकिन दोपहर के बाद अचानक एक एक करके 4 लोग आए। 3 का काम खत्म हो गया, बस एक बाकी है। अच्छा हुआ आज तो हमारे ग्राहक आए नहीं, दुकान खोलकर पूरा दिन बैठा रहे, कोई जूता सिलवाने भी नहीं आया। भगवान की कृपा से मेरी सारी मछलियाँ बिक गईं। मैं भी कुछ सब्जियाँ बेच पाया हूँ। बारिश के मौसम में लोग ज्यादातर बाजार आने की इच्छा नहीं रखते। ओ भाई, कहानी सुनाओगे या बाल काटोगे? भाई आज बाल नहीं काटा तो नहीं चलेगा। असल में हमारे उस तरफ रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए हम सब साथ साथ जाते हैं। देखो वे लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। नहीं भाई, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। अभी तो इतना वक्त से बैठे हैं, मुझे एक समारोह में जाना है। सबसे आखिर में बाल कटवाने बैठा, मेरा नंबर होगा। तुम मेरे बाल जरूर काटो। ओहो, तू बाल काट, हम लोग थोड़ी देर इंतजार करते हैं। अगर हम सब साथ साथ जाएंगे तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। क्या बात है, सामने वाले भांगा डोबा तालाब के पास जो रास्ता है वो ठीक नहीं है? क्या तुझे पता नहीं? रोज लोगों के साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए हमने तय किया है रोज जल्दी एक साथ जाएंगे और लौटेंगे। हाँ, बेचारा कर रहा है, बाल कटवाना भी जरूरी है। इतनी देर तक बात करते रहो, बाल कटवाना भी हो जाएगा। नहीं जग्गू, तुम देरी मत करो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, काट दो। दुकानें बंद करके वो चारों घर की ओर रवाना हुए। जंगल के बीचों बीच दादाजी, मती, जग्गू और बीनू चलने लगे। इस बीच बार बार बिजली चमकने लगी और अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। क्या ये बारिश शुरू हो गई? अब क्या होगा? मैंने तो छाता भी नहीं लिया है। तुम लोगों में से किसी ने छाता लिया है? छाता? उसकी क्या कीमत जानता है? मेरे जैसे सस्ते आदमी तो ऐसी चीज इस्तेमाल भी नहीं करते। मेरे पास एक पुराना छाता है, लेकिन उसे लाना भूल गया। तो मेरे पास भी एक छोटा सा छाता है। सोचा था तुम लोग कोई लेकर आ जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा, इसलिए नहीं लाया। अब क्या होगा? और क्या होगा, ऐसे ही चलता रहा, भीगते भीगते ही जाना होगा। चारों एक साथ जंगल के रास्ते से घर लौट रहे। इस बीच संध्या बीत चुकी थी और काफी देर हो गई। टूटा हुआ डोबा तालाब का किनारा ज्यादा अच्छा नहीं था। काफी दिन से वहाँ
से लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया सभी साथ साथ काम से घर लौटेंगे। आज तो बहुत देर हो गई, टूटे हुए डोबा तालाब के किनारे पहुंच गए हैं। तुम सब सावधानी से चलो, नहीं तो पता ना कौन सी मुसीबत आ जाए। सब लोग जल्दी चलो, टूटे हुए डोबे को पार कर लेंगे तो शांति मिलेगी। चलो चलो जल्दी चलो। टूटे हुए तालाब को पार करने के बाद थोड़ी दूर जाकर बीनू सभी को रुकने को कहता है। एक पेड़ के नीचे सभी खड़े होते हैं। और तुम लोग थोड़ी देर रुको, यहीं ठहरो। रास्ते में बीच में फिर क्या हुआ? बोल क्या हुआ? मुझे थोड़ी देर के लिए जरूरी काम है, अभी आता हूँ, तुरंत वापस आ जाऊंगा। और तुझे टाइम नहीं मिला? जल्दी जा, ज्यादा देर मत करना। बीनू जल्दी वापस आना। अरे तुम लोग रुको, मैं अभी जाता हूँ और अभी वापस आऊंगा। बीनू वहां से चला गया। मत्ती, जग्गू और दादाजी तीनों वहीं पेड़ के नीचे खड़े रहे। देखते देखते काफी समय बीत गया। इस बीच बारिश भी लगभग थम गई थी, लेकिन बीनू के आने की कोई खबर नहीं थी। यह देखकर वो तीनों थोड़े घबरा गए। असल में वो जगह ज्यादा अच्छी नहीं थी और उनमें से एक साथी वहां जाकर वापस नहीं लौट रहा था, इसलिए वो काफी चिंतित होने लगे। क्या बात है, बताओ, बीनू गया अभी तक आया क्यों नहीं? मुझे भी चिंता हो रही है। क्या हमारा यहाँ खड़ा रहना ठीक रहेगा? तुम लोग एक काम करो, यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। इतना समय नहीं लगना चाहिए। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। जग्गू यहीं है, हम अभी वापस आते हैं। हाँ हाँ चलो। हमने अपना सामान यहीं छोड़ दिया है। मेरी चीजें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, जरा देख लेना। ये कहकर मोती और दादाजी उस दिशा में चले गए जहाँ बीनू गया था और वो पेड़ के नीचे जग्गू खड़ा था। थोड़ी दूर आगे मोती और दादाजी ने देखा बीनू खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ है। उन्हें ऐसा लगा जैसे वो आसमान से गिरा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बीनू की यह हालत कैसे हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? बीनू को क्या हो गया? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। तुम्हें कुछ पता है क्या? नहीं साहब, लगता है वो बेहोश है। वो वहाँ इतनी लहूलुहान हालत में क्यों पड़ा है? इस बारे में हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले उसे ले चलो। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है। और उसकी ये हालत, उसे जल्दी से कबीराज मसाई के पास ले जाना होगा। दादाजी और मोती ने बीनू को उठाकर जग्गू के पास लाने की जद्दोजहद की। उन्हें जल्द से जल्द कबीराज मसाई के पास जाना था। अब वे दोनों बहुत घबरा गए थे। वे सोच रहे थे कि अगर दुनिया में ऐसे हालात रहे तो वो क्या करते। अब क्या होगा? जंगल कहाँ गया? मुझे अब बहुत डर लग रहा है। चलो गांव चलते हैं और कुछ गांव वालों को बुलाते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर हम यहाँ अकेले घूमते रहे तो सही सलामत लौट पाएंगे। हमें बीनू को छोड़कर कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर जग्गू की तलाश करनी होगी। मुझे भी यही लगता है। चलो पहले बीनू को छोड़ देते हैं, तो जग्गू को ढूंढते हैं। चलो। जब वे बीनू को पकड़कर ले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जग्गू आगे सड़क पर बेहोश पड़ा है। ये देखकर वो बहुत डर गए। ओह 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 ओह, मजाक तो नहीं है? हाँ ठीक है, चलो उसे पकड़ते हैं। क्या यही हुआ है उसे? आज क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। रात तक बाजार में रुकना ठीक नहीं, अब क्या होगा? मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। आज हम सब मारे जाएंगे, भगवान बचाए। हमें तुरंत कुछ करना होगा, वरना आज मुसीबत में पड़ जाएंगे। इन दोनों को लेकर वापस कैसे जाएंगे? तुम दौड़कर गांव वालों को क्यों नहीं बता देते? कुछ लोग आ जाएं तो हमें कुछ मदद मिल जाए। मैं यहाँ से गांव जा रहा हूँ और तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए, है ना? नहीं, अभी हमारा पूरी तरह से अलग होना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे तो कोई और रास्ता नहीं सूझता। उसी क्षण एक अजीब सी आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से जला हुआ प्रतीत होगा। उसकी आंखें चमकीली लाल हैं, मुंह से तेज आवाज निकाल रहा है। आत्मा ने दहाड़ते हुए कहा, क्या सोचा था तुझने? मुझे मारकर बच जाएगा, मैं बदला लूंगा। मेरी मौत का जिम्मेदार सिर्फ वही है। राम 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 राम। अरे बाप रे, ये क्या है? दिख नहीं रहा क्या? ये भूत है। आज तो बचना मुश्किल है, अब क्या होगा? नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं सिर्फ नाई को मारूंगा, इस आदमी को। यही मेरी मौत का जिम्मेदार है। क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुनो। अरे भाई, इतनी जल्दी मत करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है मैं देर से क्यों आ रहा हूँ?
अरे क्या, आप इस गांव का नियम नहीं जानते? जो पहले दाल बाड़ी कटवाने आएगा उसी का पहले नंबर लगेगा। आप बाद में आए, अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मुझे आज ही बाल कटवाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कल मेरी शादी है। अरे बापू जरा रुकिए तो हैं, देखो मैं किसी के बाल काट रहा हूँ, फिर तुम्हारे भी काटूंगा। नहीं, आज बहुत देर हो गई, मैं बाजार से लौट रहा हूँ। पर पहुँचूंगी तो मम्मी को जरूर बताएगी। अगर मैंने बाल थोड़े कटवा लिए होते तो अब तक घर पहुँच जाता। धत, मुझे ये सब पसंद नहीं। अचानक आसमान से बिजली कड़कने की आवाज आई। बिजली कन्हई पर गिर गई, उसका पूरा शरीर झुलस गया। कन्हई चीखने चिल्लाने लगा, अरे माँ, माँ पानी दो, कोई पानी दो। दर्द सहन न कर पाने के कारण वो धीरे धीरे मर गया। अगर वो हरामजादे ने उस दिन मेरे बाल थोड़े जल्दी काट दिए होते तो मुझे ऐसे बेहूदे तरीके से मरना नहीं पड़ता। अगले दिन मेरी शादी थी, एक पूरा परिवार सिर्फ शैतान की वजह से तबाह हो गया। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतने सालों से उसे अकेला पाने का इंतजार कर रहा था, आज आखिरकार उसे अकेला पा गया, लेकिन तुम लोग आ गए। तुम गलत समझ रहे हो। हमारा जग्गू ऐसा बुरा इंसान नहीं है, कृपया कोई नुकसान मत पहुंचाओ। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, उसने मुझे क्यों चोट पहुंचाई? इस गांव का नियम था कि जो पहले बाल कटवाने आएगा वही पहले कटवाएगा, बस उसी की वजह से। ये पूरी तरह से भगवान की मर्जी थी। तुम कृपया उसे छोड़ दो, उसकी जान मत लो। मैं तुम्हारे पैरों पे गिर रहा हूँ। मेरे दोस्त को छोड़ दो, उसका परिवार है, उसके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। उन नन्हे बच्चों से उनके पिता को मत छीनो। फिर क्या चले गए? जरूर मार दिया होगा, है ना दादाजी? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। अगर उसने मुझे मार दिया होता तो अच्छा होता। दादाजी ने क्या किया, जल्दी बता। तभी हमारे दो लड़के उधर से गुजर रहे थे। हमारी चीखें सुनकर वो दौड़ कर वहाँ आ गए। किसी के हाथ में एक लोहा था, उन्होंने भूत पर फेंका। भूत लोहे से डरते हुए फिर पलक झपकते वहीं से गायब हो गया। और तुम्हारा दोस्त, उसका क्या हुआ? बेचारा जग्गू पागल हो गया। फिर कुछ साल बाद उसकी मौत हो गई और बीनू धीरे धीरे ठीक हो गया। सुना है उसके पोते पोतिया उसे शहर ले जाकर अपने पास रख रहे हैं। बहुत बढ़िया दादाजी, अगर आप मुझे कोई कहानी सुनाए सारी जिंदगी याद रहेगी। तुम सही कह रहे हो, मैंने पहले ऐसी कहानी कभी नहीं सुनी।